ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाणं, नमिऊण अभयनन्दिं सुदसायर पारगिन्दनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनाहं पयडीनं पच्चयं वोच्छम्। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और उसी के आधार से जो टीकाएं हुई थी उसके आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी हुई है। उसी का यह हिंदी अनुवाद है और उसमें हम आश्रव अधिकार देख रहे हैं। इसके बहुत सारे हमने चर्चा की। आश्रव ने प्रत्यय, मूल प्रत्यय, उत्तर प्रत्यय, वो गुणस्थानों में भी देखे, मार्गणाओं में भी हमने देख लिए। ये तो नाना जीवों की अपेक्षा बात हुई। फिर एक जीव की अपेक्षा जब बात करते हैं तो उसमें 5 प्रकार से उसका वर्णन आता है। एक समय में एक जीव के, एक काल में, एक समय का अर्थ होता है एट ए टाइम। तो एक जीव के जितने टोटल प्रत्यय होंगे उनकी जो संख्या है, जिसको कहेंगे प्रत्ययों का समूह, उसको कहेंगे स्थान। इस स्थान कितने कितने होते हैं, उसमें जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट वगैरह बात की थी। वो कितने प्रकार से होते हैं, जैसे 11 वाला है या 12 वाला है या 13, कितने प्रकार से होते हैं उसकी भी हमने चर्चा की। तो स्थान, स्थान प्रकार। उसके बाद हमने क्या देखे, कूट कैसे रचना करनी, यानी प्रत्येक पंक्ति में क्या क्या लिखना, उसके कैसे कैसे लिखना, उसको कहेंगे कूट। और फिर वो कूट को कैसे कहना, उसका उच्चारण कैसे करना, और उसमें अभी क्रम से कैसे भंग लगाना, वो भंग कैसे लाना है, और फिर वो उसकी बात कैसी करनी, उसकी बात हम देख रहे थे। तो हमने देखा था मिथ्यात्व के तो 5 एक के बाद एक अलग अलग हम देखेंगे। जो इंद्रिय अभिरति उसके भी एक 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 अलग से लिखेंगे। परंतु जो काय हिंसा के जो विकल्प है अलग अलग, एक काय की हिंसा या 2 की या 3 की या 4 की या 5 की या 6 की, उसमें क्या होगा, उसमें एक वाली जो है परंतु उसमें अलग अलग भंग होंगे। अकेले पृथ्वी को लेंगे, अकेले जल को लिएंगे, अकेले अग्नि का एक, अकेले वायु का एक, अकेले वनस्पति का एक, अकेला त्रस का एक। इसको कहेंगे प्रत्येक भंग 6 हो गए, प्रत्येक के अलग अलग। अब द्विसंयोगी, द्विसंयोगी अर्थ क्या होता है, 2 कायिकों की हिंसा एक काल में हो रही है, ऐसे परिणाम। तो उसमें कितने कितने भंग पड़े थे, हमने सारी भंगों की टोटल निकाली थी। तो उसमें अलग अलग 15 भेद हो सकते हैं। ये सारे भेदों को हमको वहाँ टोटल गिनना है, क्योंकि जब हम नंबरिंग कर रहे हैं, 1 नंबर का जो, फिर 2 नंबर का, 3 नंबर का, ये जो क्रम से लेने हैं हमको, तो उसी ऑर्डर से हमें उसको अगर नंबरिंग करेंगे तो वो क्रम नक्की सिद्ध हो जाएगा। तभी पहले 6, एक प्रत्येक भंग पर 6 हो जाएंगे। 7वें नंबर पर द्विसंयोगी शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से कंटिन्यूस 15 हो जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले होगा पृथ्वी जल, फिर पृथ्वी अग्नि वगैरह, वो हमने देखे थे कितने होते हैं, क्या होते हैं। द्विसंयोगी सब पूरे हो गए 15। उसके बाद नंबर आ जाएगा त्रिसंयोगी का। उसमें भी पहले, सबसे पहले पृथ्वी जल अग्नि वाला होगा। तो त्रिसंयोगी कितने निकले थे टोटल, हमने 20। तो वो 20 के 20 वहाँ हो जाएंगे। उसके बाद बाकी सब हमने फिक्स रखे थे। कौन सा, एकांत मिथ्या दृष्टि, फिर स्पर्शनेन्द्रिय का वशीभूत, केवल यहाँ हम क्रम से ले रहे, चेंज कर रहे। फिर उसके ऊपर वो कषाय वाला लिया था, पहले विसंयोजन करके आया हुआ वो उसको लिया था। फिर वेद में नपुंसक वेद लिया था, फिर उसमें हास्यरथी युगल लिया था, और सत्य मनोयोगी लिया था। ये बाकी तो फिक्स रखना है। और यहाँ हमारे सारे जो हमने टोटल 63 भंग लिए थे, उन 63 के 63 को परिवर्तन करना है। तो इससे पहले फिर त्रिसंयोगी के सारे, फिर चतुसंयोगी के, फिर पंच संयोगी वाले,
फिर सबका मिलकर एक संयोग हो जाएगा, षटकाय वाला। इस तरह से ये काय हिंसा के जो हमने भंग देखे थे और उसके लाने के भी मैंने अलग अलग तरीके भी देख लिए। और ये प्रसंगवश हमको याद आई जिनवानी की, कभी नहीं आती है ना। हाँ, तो जिनवानी को नमस्कार भी करते हैं, उसके सरस्वती पूजन भी करते हैं, गाते भी, अर्घ्य भी चढ़ाते हैं, परंतु उसमें क्या है, कितने टोटल अक्षर कितने हैं? तो टोटल अक्षर है 64। तो उसके कितने भंग हो गए? हमने 64 बार 2 संख्या लिखो, आपस में गुणा करो और एक उसमें से माइनस करो, तो उसका प्रमाण वो इकट्ठी उसका नाम है, वो 20 अंक प्रमाण संख्या है, उसमें से एक कम कर दो। इतने जिनवानी के टोटल अक्षर हुए, उसको कहेंगे अपुनरुक्त अक्षर, नॉन रिपीटेड। रिपीट किया तो 2 बार नहीं गिनना उसको, इस तरह से वो अक्षरों की संख्या हुई। अब इन अक्षरों में से जिनवानी की रचना होती है। तो हमने देखे थे पहलो आचारांग बखानो, कितने उसमें पद? 18,000 पद है। ये तो हमने सुबह के प्रवचन में भी देखा था। और एक एक पद में 51 करोड़ झाझेरा श्लोक। ये झाझेरा क्या होता है उसको भी बताएंगे। क्या होता है झाझेरा? हाँ, झाझेरा क्या होता है? यानी साधिक, कुछ अधिक इसने अपने सरस्वती पूजन में लिखा है। कुछ अधिक कितना है देखो, जयमाला के लास्ट 2 लाइन, कोड़ी 51 8 ही लाखम, 684 600 भाखम, 21 श्लोक बताए। किसके? एक एक पद के गाए। एक एक पद में इतने श्लोक है। कितने? 51 करोड़ 8 लाख 84,000 600 21। ये इसका अर्थ क्या होता है? बोलो शास्त्री। हाँ, हमने देखा टोटल। अभी हम ये पूजन रोज बताए, रोज नहीं, कभी कभी तो कहते हैं कि नहीं कहते। पूजन करते हो कि नहीं करते हो? अर्घ्य भी चढ़ाते हो और अच्छे तरह से गा गा कर संग। हाँ, अक्षर कहाँ पर? ये श्लोक कितने होते हैं? झाझेरा श्लोक है ना, वो 51 करोड़ है ना, 8,84,621.5 इतने श्लोक होते हैं। एक एक पद के ये गाए, तो एक पद में अक्षर कितने होते? बोलो। 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है। हाँ, तो इसको गुणा करो 32 से, निकालो संख्या। यहाँ लिखी है एक पद में अक्षर कितने होते हैं? 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों का एक पद। नहीं समझे? पद भी अलग अलग होते हैं। एक होते हैं हम जो भाषा बोलते हैं, क्योंकि अक्षरों का संयोग करके शब्द ने वर्ड बनता है, और अनेक वर्ड को इकट्ठा रखते तो हमारा वाक्य बनता है। तो इसको क्या कहेंगे? अर्थपद। अर्थपद, उसमें कुछ हमको मीनिंग भाषित होता है ना। जैसे व्याकरण में कहते हैं राम ने आम खाया, हमारा हमेशा का उदाहरण। तो ये राम एक वर्ड है, एक पद हुआ, आम एक पद हुआ, खाया एक पद हुआ, और उसमें से हमें कुछ अर्थ उसका निकला। ये होते हैं अर्थपद। उसमें हिनादिक अक्षर वगैरह हो सकते हैं। एक होता है प्रमाण पद। प्रमाण निश्चित वो संख्या होती है अक्षरों की। जैसे नमः समय साराय 8, स्वानुभूत्या चकासते 8, एक पहले चरण में 8 और 8 16 हुए। आगे क्या है? चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे 8 8 8 8 32। ये उसका प्रमाण है, वो प्रमाण पद। ऐसे आपके जो छंद है ना हिंदी वाले, मंदाक्रांता है, शार्दुल विक्रीडित है, उसके अपने अपने सुनिश्चित होते हैं। यह है उसका प्रमाण पद। और जिनवानी जो गुंथित है वो है मध्यम पद में। ये मध्यम पद में एक पद में अक्षर कितने होते हैं? तो एक पद में इतने अक्षर होते हैं जो बोर्ड पर लिखे हैं। ये है मध्यम पद।
और ऐसे 18,000 पदांक का सर्व में छोटा आचारांग है। कितना लिखा उसमें अक्षर कितने, एक पद में अक्षर कितने, 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षरों का एक पद। और यहाँ श्लोक की भाषा की, इतने श्लोकों का एक पद, जैसे 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है। तो इस संख्या को 32 से डिवाइड करो तो क्या संख्या आ गई, वो अभी हमने देखी थी 51 करोड़, है ना, जिसको झाझेरा कहते हैं, उसको 8 लाख वगैरह कह देते उसके। ये उसका हम तो रोज गाते हैं, परंतु क्या पता क्या है। इसमें भी और भी सारे कितने क्या संयोग होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी बहुत सारी बात। और हर एक में अंग में कितने पद हैं, फिर इतने पद होने के बाद भी जैसे इकट्ठी -1 को इस संख्या से भाग देंगे तो कितनी संख्या आएगी, 112 करोड़ वाली। इतने तो टोटल पद हो गए, और फिर भी कुछ अक्षर बचेंगे। वो जो अक्षर बचेंगे उसमें से वो अंग बाह्य श्रुति की रचना हुई। ये सब, और फिर एक एक अंग का क्या विषय है, क्या है, उसके बहुत विस्तार से चर्चा है। तो इतना सारा है, अभी अवेलेबल कितना है हमारे पास, ये सब नष्ट हो चुका है, उसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं ना। आज के ज़माने में कितने लोगों को इंटरेस्ट है, बोलो नीरज भाई। जितना अवेलेबल है उसमें तो माल का माल भरा है, पर उसको पढ़ने की फुर्सत किसको है, कहाँ भाग रहे हम। हाँ, जैसे 60,000 श्लोक प्रमाण टीका रची, तो पहले के ज़माने में वो सारे वो पैराग्राफ वगैरह कुछ नहीं होता था, फुल स्टॉप भी नहीं देते थे कहीं कहीं, तो एक के आगे एक अक्षर लिखते थे, तो प्रत्येक लाइन में इतने अक्षर होते थे। तो जहाँ जहाँ 32 अक्षरों का एक श्लोक माना गया है, भले वो पूरा एक गद्य रचना है, उसमें कोई भी पद्य नहीं है, श्लोक नहीं लिखे हैं, फिर भी क्या कहेंगे, 60,000 श्लोक प्रमाण रचना हुई, यानी 32 अक्षरों को एक श्लोक कहेंगे। तो उसके ग्रंथों के अक्षर गिनेंगे, वो लिखते थे प्रत्येक अक्षर में कितने, प्रत्येक लाइन में कितने होते, उसकी टोटल बाजू में लिखी जाती। पहले के कोई आप ग्रंथ निकाल के देखो, उसमें लिखे हुए हैं, उसको कहेंगे इतने 1000 प्रमाण श्लोक की रचना हुई। आप कहेंगे ये तो सारा गद्य एक भी श्लोक नहीं, और यहाँ इतने 60,000 श्लोक प्रमाण कहते हैं, ऐसा कैसा होता है, ये उसका अर्थ है। अभी हम यहाँ भंग निकाल रहे थे, फिर दोबारा अपने विषय पर आते। हमने किसके भंग देखे, सारे काय हिंसा के भंग देखे, है ना। तो काय हिंसा के भंग हमने टोटल, हमारे कितने कायिक जीव है, तो 6 काय वाले, यानी पृथ्वी काय वाले, जल कायिक है, अग्नि कायिक है, वायु कायिक है, वनस्पति कायिक है और तरस कायिक है। अब इनमें से हमको प्रत्येक भंग 6 निकले। द्विसंयोगी भंग हमने टोटल देखे थे 15 निकले, त्रिसंयोगी भंग 20 निकले, चतुस्संयोगी भंग 15 निकले, पंच संयोगी भंग 6 निकले, और 6 संयोगी वाला 1 निकला। आप अगर गौर करोगे तो हमने 6 से शुरुआत की थी, 6, 15, 20, फिर 15, फिर 6, और बाद में लास्ट में 1 हुआ। तो ये कैसे निकालना शॉर्ट में, तो जितने हमारे जो टोटल फिगर्स है हमारे पास 6 अलग अलग हैं, तो उतनी बार 2 संख्या लिखना, आपस में गुणा करना, और उसमें से 1 बाद करना, माइनस करना। तो इतने टोटल भंग, सभी भंगों की टोटल इतने आती है। तो हमारे पास यहाँ 63 भंग हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आई बात। अब हम जरा पुस्तक पढ़ेंगे। छः 699 लास्ट लाइन, वहां से फिर पढ़ते देखो। वहां अनंतानुबंधी रहित प्रथम कूट में, यानी ये मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व गुण स्थान में जो हमने कूट देखे थे, वहां से 699 पेज नंबर 699 और गाथा 795, उसमें लास्ट पंक्ति एकदम अंतिम, वहां से शुरुआत करते। हमने पढ़ा था, फिर दोबारा पढ़ रहे। अनंतानुबंधी रहित प्रथम कूट में एकांत मिथ्यात्व, ये नीचे की पहली लाइन। दूसरी लाइन में से पहला स्पर्शन इंद्रिय, तीसरी लाइन में से पृथ्वी काय की हिंसा, ये उसका क्या क्या है वहाँ पर, वो हिंसक हम बाद में कहेंगे, आलाप कथन में कहेंगे। फिर 3 प्रकार के क्रोध लिए, क्योंकि अनंतानुबंधी रहित वाला है। फिर नपुंसक वेद, उसके ऊपर युगल है,
पहले युगल का नाम हास्य रति, फिर योग में से सबसे पहला है सत्य मनोयोग। इनमें अक्ष को रखने पर, यानी हमारा पॉइंटर सब जगह इस पर पहले नंबर पर रखा, तो अभी उस जीव का वर्णन कैसे करेंगे, उसका कथन, उसको कहेंगे उसका आलाप, ये भंगोच यानी कूटोच्चारण कैसे करेंगे उसको। तो कहते कि एकांत मिथ्या दृष्टि, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, पृथ्वी काय का हिंसक, 3 प्रकार के क्रोध का धारक, नपुसक वेदी, हास्य रति संयुक्त, सत्य मनोयोगी, ऐसे जीव के आश्रव का एक भंग हुआ। ये पहले नंबर का भंग हुआ। दूसरे नंबर पर क्या होगा, अभी प्रत्येक संयोगी वाले को रखना, पृथ्वी के बदले जल का एक को लेना। तो जहाँ पृथ्वी का हिंसक कहा, वहाँ जल का या अग्नि का या वायु का या वनस्पति का या त्रस का क्रम से कहने से ऐसे प्रत्येक भंग 6 हुए। क्रम से कहना पर बाकी सब बातें कह देना, क्योंकि एकांत मिथ्या दृष्टि, स्पर्शन इंद्रिय का वशीभूत, फिर जल काय का हिंसक वगैरह करके आगे बाकी बातें वही कभी रखनी। बाकी सभी चीज़ों को फिक्स रख के यहीं पर हम 63 भंग पूरे लगाएंगे। समझ में आते हैं? पहले प्रत्येक भंग लगाएंगे, फिर द्विसंयोगी के क्रम से लगाएंगे, फिर त्रिसंयोगी के क्रम से लगाएंगे, फिर चतुस्संयोगी के क्रम से, फिर पंचसंयोगी, फिर लास्ट में 6 कायों का हिंसक कहेंगे। तो 6 कायों का हिंसक है, वहाँ कथन कैसे होगा? एकांत मिथ्या दृष्टि, स्पर्शन इंद्रिय का वशीभूत, फिर नहीं 6 कायों का हिंसक, 6 कायों का हिंसक, उसमें एक ही प्रकार है ना, 6 कायों का हिंसक होगा। उसके ऊपर 3 क्रोध का धारक, और उसके ऊपर नपुसक वेदी, हास्य रति संयुक्त, उसके बाद सत्य मनोयोगी, ये जीव हो गया। इसमें ये सारे भय वाले जीवों पर लगे थे। एकांत मिथ्या दृष्टि के कितने भंग हुए? इतने 63, वो भी भय जुगुप्सा बिना वाले। उसको अभी हमने चेंज नहीं किया, उसको तो सबसे लास्ट में चेंज करेंगे। हाँ, आपके ऐसे बद्धे कॉम्बिनेशन हमने अनंत बार किए, वो अनंत बार किए, क्रम से भी अनंत बार किए। क्रम से होने की कोई जरूरी नहीं ना, कभी भी कुछ भी। अभी एक स्पर्शन इंद्रिय के बदले एकदम रसना इंद्रिय पर चला जाएगा या अन्य पर चला जाएगा, क्रम से भी लेते हैं, वो भी अनंत बार हो गए। तो पुण्य किया तो इसमें से छूटेगे कि नहीं छूटेगे? अभी नीचे जहाँ मिथ्यात्व कायम है, तो इसमें से किसी में से छूटने का कोई उपाय नहीं है। मिथ्यात्व वाला वो तो चालू ही रहता है। तो मिथ्यात्व क्या है मालूम नहीं है, और उसमें से कैसे मिथ्यात्व नहीं रहेगा, कैसे उससे छुटकारा, इसका कोई विचार नहीं है, उसके लिए कोई प्रयत्न भी नहीं है उसकी ओर से कि क्या कहते। भगवान का दर्शन किया, चल गया, स्वाध्याय में नहीं बैठा, स्वाध्याय में बैठा तो क्या कहते हैं, कैसा करना है, निर्णय नहीं है। सुन तो लिया, हमने इतने शास्त्र पढ़े, परंतु निर्णय नहीं है। निर्णय नहीं तो कैसा कार्य होगा आगे? बारंबार जो कहते हैं कि तत्व का निर्णय सबसे पहले में पहले आवश्यक है, उसके लिए तत्व सुनने पड़ेंगे। निर्णय करने के लिए पहले मालूम होने चाहिए, तो मालूम होने चाहिए तो हम भी मालूम करने के लिए कहीं पर भी, अभी कहाँ जाने की क्या जरूरत है? टीवी ऑन करो, हमारी तो सारे दर्शन वाले जो है, कोई वेदांती है, कोई कौन सा है, कोई कौन सा है, सब अपनी अपनी बातें बताते हैं। लोग कहते हैं हम उसमें से अच्छा ग्रहण करते हैं। वही अच्छा लगता है ना, सबको मदद करो, अच्छा लगता है, इजी लगता है, इजी है इसके लिए। ये सब चीज जो समझ आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, इसका निर्णय नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो मान्यता है ही नहीं है, उसके बारे में विचार नहीं है। और सबको मदद करना चाहिए, परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक जीव को दूसरे जीव की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे ये लौकिक बातें यहाँ क्यों लाते हो? यहाँ तो बिल्कुल सिद्धांतों को पहले पकड़ना चाहिए। ख्याल में आती ना? इसमें से छुटकारा पाना है कि नहीं पहले नक्की करो। छुटकारा पाना है तो उसका पूरा मार्गदर्शन जिनवानी में है, और बताने वाले ज्ञानी गुरु भी हमको मिल गए कि ऐसे निकृष्ट पंचम काल में ऐसे उत्कृष्ट उपदेश देने वाले कांजी स्वामी जो है, उनके द्वारा ये सब कितना उजागर हुआ, कितना सरल करके समझाया उन्होंने।
अभी किसी की जरूरत नहीं है, इधर दौड़ो उधर दौड़ो उधर दौड़ो, परंतु क्या है, अच्छा नहीं लगता ना एक जगह बैठने से। हम दौड़ते नहीं, टीवी देखते, अच्छा है। तो हमने ये देखो 63 भंग को लगाएंगे, तब तक वो उधर ही रखा। अभी आगे पढ़ते, देखो पेज नंबर 700 पर नया पैराग्राफ कहाँ तक आए हमने, द्विसंयोगी भंग 15 होते हैं ना। पहले तो प्रत्येक भंग 6 हुए, फिर द्विसंयोगी के 15 हुए। पुनश्च पृथ्वी जल अग्नि का अथवा पृथ्वी जल वायु का इत्यादि, इत्यादि कौन कौन से हमने सब एक एक को देख लिया था। 3 के संयोग रूप जिसको त्रिसंयोगी कहते हैं, 20 भेदों में से एक एक का हिंसक कहने पर, क्योंकि यहाँ कथन चल रहे हैं ना, आलाप है ना, एक एक का नाम लेकर हमको बता रहे हैं। यहाँ द्विसंयोगी बदले त्रिसंयोगी करो, पुरानी पुस्तकों में, नई पुस्तकों में उसको सुधारा था। तो त्रिसंयोगी भंग 20 होते हैं। पुनश्च पृथ्वी जल अग्नि वायु का, अभी ये चतुस्संयोगी, पृथ्वी जल अग्नि वनस्पति का इत्यादि, इत्यादि में हमने उसको देखे थे कैसे कैसे होते हैं। इत्यादि 4 के संयोग रूप, इसको हम चतुस्संयोगी कहते हैं। 15 भेदों में से, ये 15 भेद निकाले थे ना हमने, पृथ्वी के 10, जल के 4 और फिर अग्नि का 1 वगैरह। एक एक का हिंसक कहने पर चतुस्संयोगी भंग 15 होते हैं। पुनश्च पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का, वह पृथ्वी जल अग्नि वायु त्रस का, वह जल अग्नि वायु वनस्पति त्रस का इत्यादि 5 के संयोग रूप 6 भेदों में से, वो भी कैसे निकालने हमने अलग से अलग अलग करके देखे थे। एक एक का हिंसक कहने पर पंच संयोगी भंग 6 होते हैं। पुनश्च पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति और त्रस, इन 6 के संयोग रूप कितने हो गए हुए, एक ही होगा, एक भंग, उसका हिंसक कहने पर 6 संयोगी भंग 1 होता है। ऐसे सर्व मिलकर 63 भंग हुए। यहाँ तक समझ में आए? काय हिंसा के 63 भंग कैसे निकले हैं। प्रत्येक संयोगी की तो हमने देखे, प्रत्येक संयोगी नहीं कहेंगे, प्रत्येक भंग 6 होते हैं। द्विसंयोगी 15, त्रिसंयोगी 20, चतुस्संयोगी फिर 15, पंच संयोगी 6 और 6 संयोगी 1। अभी ये सारे एकांत मिथ्या दृष्टि पर लगाए थे और वो भयजुगुप्सा वाला 0 पर रखा था। पुनश्च जहाँ एकांत मिथ्यात्वी कहा था, अब मिथ्यात्व का दूसरा नंबर लेना, वहाँ विपरीत मिथ्यात्वी कहकर पूर्वोक्त प्रकार उसके भी 63 भंग हो गए। समझ में? अभी उसका कथन कैसे, पहले हमने कितने भंग बताए, पहले आलाप हुए 63 तक आ गए। अभी 64 नंबर का जो कोई आलाप है तो उस शुरुआत कैसे हो जाएगी। विपरीत मिथ्या दृष्टि, स्पर्शन इंद्रिय का वशीभूत, पृथ्वी काय का हिंसक, 3 क्रोध का धारक, नपुंसक वेदी, हास्यरति संयुक्त, सत्य मनोयोगी जी, ये नंबर 64 वाला। अब वो जो यहाँ किसको लिया हमने, विपरीत मिथ्या दृष्टि, उसके कितने भंग हो गए टोटल, उसके भी 63 हो गए। जैसे एकांत के हमने 63 देखे तो इसके भी 63 हो जाएंगे। तो एकांत के 63, विपरीत के 63, फिर विनय के 63, संशय के 63, अज्ञान के 63, 63 गुणा 5 करो कितने होते, 315। ये समझ में आए? हमने बाकी पहले तो क्या है, एकांत मिथ्या दृष्टि लिखा, सबको एक ही नंबर पर रखा और बाकी काय हिंसा के 63 बदल दिए। उसके बाद 63 के बाद फिर पहले लाइन में आए, मिथ्या दृष्टि का दूसरा भंग लिया, कौन सा, विपरीत वाला, उसमें भी 63 बदल दिए। बाकी सबको पहले ही नंबर पर रखा, स्पर्शन इंद्रिय पर ही रखा था। ख्याल में आती है ना? बाकी कहीं पर चेंज नहीं किया, मिथ्या तो में दे गए और फिर उसमें 63 काय हिंसा के 63 भंग लिया विपरीत पर। ऐसे आगे सब पर, पांचों पर 63 भंग एक एक पर लगाने से 63 गुणा 5 हो जाते हैं, 315 भंग हुई। यहाँ तक समझ में आई? अभी 316 नंबर किसका होगा? अभी देखो इन सब में अभी सेकंड लाइन में चलना है आपको। पहले स्पर्शन,
नीचे से जो है ना, नीचे के लाइन से वो तो एक एक आगे ही चलना है, और ऊपर कहाँ चेंज करना है, काय हिंसा के भंग 63 करना है। तो पहले एकांत पर लगाया, फिर विपरीत पर, इस तरह से वो सब हमने 5 किए। अब 5 यानी अंत तक पहुंचे, अभी वो फिर एकांत पर लाना है, अभी वो एकांत पर लाना और स्पर्शन इंद्रिय के बदले रसना इंद्रिय पर ले जाना। समझ में? हाँ, देखो इन सब में जहाँ स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत कहा, वहाँ रसना इंद्रिय के वशीभूत कहना तब उतने ही भंग हुए जैसे रसना इंद्रिय को कहा, परंतु वहाँ मिथ्यात्व कौन सा कहा? एकांत मिथ्या दृष्टि, रसना इंद्रिय के वशीभूत, पृथ्वी काय का हिंसक, 3 क्रोध का धारक, नपुसक वेदी, हास्य और रति संयुक्त और सत्य मनोयोगी। इसका नंबर कौन सा था? 316 नंबर का था। तो अभी काय हिंसा के सारे 63 भंग करना, यहाँ पर रसना इंद्रिय पर फिक्स रखना, काय हिंसा के 63 हुए। अभी आगे किसको करना? अभी विपरीत करना, क्योंकि अभी रसना इंद्रिय फिक्स रखा है। अब फिर पहले मिथ्यात्व के सभी 5 अलग अलग बताना, यानी एक एक इंद्रिय पर एक एक मिथ्यात्व के सहित 63 भंग करना। अभी इंद्रिय को फिक्स रखना, फिर एकांत के 63, फिर विपरीत के 63, फिर विनय के, फिर संशय के, अज्ञान के 63 315 हो गए। 315 किसके हुए? रसना इंद्रिय के ऊपर। तो ये देखो अभी, तो सब में स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत कहा, वहाँ रसना इंद्रिय के वशीभूत कहना तब उतने ही भंग हुए। उतने ने कितने? 315 हुए, यानी 316 से लेकर आगे तक क्या हो गए? रसना इंद्रिय लगे। उसके 315 हो जाए तब किसको, कौन से इंद्रिय वाले को लेना? घ्राण इंद्रिय का वशीभूत कहेंगे। उसके भी 315 हो गए। जब घ्राण इंद्रिय का वशीभूत कहना कहते हम, तो पहले में पहले एकांत मिथ्या दृष्टि कह देना, फिर उसके 63 हो जाएंगे, फिर विपरीत मिथ्या दृष्टि उसके 63। इस तरह से एक एक इंद्रिय पर 315 लगाना। ऐसे 5 इंद्रिय 6वें मन के द्वारा। अब 315 गुणा 6 करना, यहाँ तो समझ में आई तो बात। तो द्वारा 1890 भंग होते हैं। इतने अलग अलग टोटल भंग। अभी तो हम नीचे के 2 पंक्तियों को ही चेंज कर रहे हैं। पहले हमारा मिथ्यात्व का लाइन पूरा, अभी इंद्रिय वाली पूरी हो गई। इन सब में 3 प्रकार के क्रोध से संयुक्त कहा था, अभी क्रोध पर लगाया था। फिर से पहले से शुरुआत करना। एकांत मिथ्या दृष्टि, स्पर्शन इंद्रिय लेना भी, फिर पहले स्पर्शन इंद्रिय कहकर फिर क्रोध 3 प्रकार का, उसके बदले 3 प्रकार का मान लेना, उसमें सारे चेंज करना है। तो वहाँ 3 प्रकार के मान संयुक्त कहने पर भी उतने ही भंग होते। उतने ही यानी कितने? 1890। देखो फिर से, जब हमने सभी इंद्रियों पर लगाया तो 18 से 90 भंग हुए थे। सभी हो गए ना, इंद्रियों के मन तक पहुंच गए। अब फिर दोबारा क्या करना? फिर एकांत मिथ्या दृष्टि पर आना, फिर स्पर्शन इंद्रिय पर रखना, और फिर पृथ्वी काय का हिंसक कहना, और फिर मान पर चला जाना है, और मान पर लगा के फिर सबको चेंज करते रहना। एक एक को कंप्लीट करते हुए सब नीचे के फिर पूरा शुरुआत से सब कुछ कहना है। हाँ, फिर एकांत के 63, फिर विपरीत के 63, इस तरह से वो सब लगाना। फिर एक एक इंद्रिय और एक एक मन पर लगाना। तो मान पर टोटल कितने हो जाएंगे? 1890। ऐसे ही क्रोध पर 1890, मान पर 1890, माया पर 1890 और लोभ पर 1890। तो 1890 गुणा 4 कितने हुए? 7560। पढ़ते इसको देखो। इन समय नीचे से दूसरा पैराग्राफ। जहाँ 3 प्रकार के क्रोध संयुक्त कहा था, वहाँ 3 प्रकार के मान संयुक्त कहने पर भी उतने ही भंग होते। उतने ही 1890 भंग होते हैं। वो 63 से शुरू करना है, फिर वो आगे आगे बढ़ना। ऐसे लोभ तक 4 कषायों के द्वारा 7560 भंग होते हैं। यहाँ तक समझे बात? अब वो कषाय के ऊपर का जो पंक्ति, ऊपर की पंक्ति, वो वेदों की है। उसमें सबसे पहले किसको लिया था? नपुंसक वेद को लिया था।
तो इन सब में जहाँ नपुंसक वेदी कहा, तो नपुंसक वेद के साथ इतने सारे हो गए थे, कितने? 7560। तो उसमें स्त्री वेदी कहने पर भी उतने ही भंग होते हैं, यानी स्त्री वेदी के भी 7560 और पुरुष वेदी के भी 7560, क्योंकि बाकी योग वगैरह हमने फिक्स रखे थे यहाँ पर। और पुरुष वेदी कहने पर भी उतने ही होते हैं। ऐसे 3 वेदों के द्वारा 22,680 भंग होते हैं, क्योंकि 7,560 गुना 3 तो कितने हुए? 22,680। यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ, यह कहाँ तक पहुँचे हम? वेद तक। हाँ, अभी युगल को लेना है। इन सर्व भेदों में जहाँ हास्यरति संयुक्त कहा, यानी हास्यरति संयुक्त वाले के कितने भेद हुए थे? 22,680 टोटल, सबको चेंज करते करते, क्योंकि उसको फिक्स रखा था अभी तक हमने। वहाँ अरति शोक संयुक्त कहने पर भी उतने ही भंग होते, यानी 22,680 2 बार लेना इंटू 2, ऐसे 45,360 भंग हुए। इस कूट में भय जुगुप्सा है ही नहीं, वो होते थे और वो अलग अलग करना पड़ता, यानी कैसा ये अनंतानुबंधी रहित वाला है और भय जुगुप्सा से भी रहित वाला जीव है, और उसमें इतने भंग हुए। कितने? अभी हम अभी रुके नहीं, अभी हमारा योग वाला पलटना है। योगों को पलटना बाकी अभी। हाँ, तो देखो ये 22,680 गुना 2 कितने हुए? 45,360। अब हमने देखा था अनंतानुबंधी से रहित है, उसमें योग कितने होते हैं? अनंतानुबंधी रहित वाले को योग कितने होते हैं? 10। क्या नहीं होते हैं? आहारक भी तो होता ही नहीं है। अब यहाँ पर इस अवस्था में वो कारमान का योग, औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र नहीं है, बाकी तो होते हैं, यानी 10 योग होते हैं। अब अभी तक हमने किस पर लगाया था? सत्य मनोयोग पर लगाया था। हाँ, इन सब में जहाँ सत्य मनोयोग कहा, वहाँ असत्य मनोयोग कहने पर भी उतने ही भंग होते हैं। एक एक योग पर इतने इतने, कितने? 45,360। इस तरह वैक्रिक योग तक, वैक्रिक योग तक कहने कैसे? पहले हम क्या लेंगे? सारे मन के 4, फिर वचन के 4, फिर औदारिक, फिर वैक्रिक, इसलिए वैक्रिक तक। समझ में आई ना बात? पहले सत्य मनोयोग लिया, फिर असत्य मनोयोग, फिर उभय मनोयोग, फिर अनुभय मनोयोग, उसके बाद सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, उसके बाद औदारिक का योग, और लास्ट में वैक्रिक का योग। तो वहाँ तक पर्याप्त 10 योगों द्वारा 4,53,600 भंग होते। हमने 45,360 कहे थे, उसमें एक 0 और बढ़ा देना उसमें, तो उसको क्या कहेंगे? 4,53,600। यहाँ तक योग तक आ गए ना। ये सब भय जुगुप्सा को 0 पर रखे गए। अब मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी का अनुदय पर्याप्त दशा में ही होता है। अनुदय कब होता है? जब सम्यक से गिरकर, कौन सा समय दृष्टि? जिसने अनंतानुबंधी की विसर्जना की है, सत्ता में है नहीं, वो गिरकर मिथ्यात्व में आता है, तो आवली काल तक उसका उदय नहीं है, ऐसा जीव लिया ये। इसको कहते हैं मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी का अनुदय। बाकी सभी मिथ्या दृष्टियों को उदय ही होता है, अनुदय पर्याप्त दशा में ही होता है, यानी जो सम्यक्त्व से नीचे गिरने का जो कार्य हुआ है वो पर्याप्त दशा में होता है। मरण के समय या कारमान का योग में औदारिक मिश्र की अवस्था में ये बात नहीं होती। इसलिए औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमान, ये 3 योग यहाँ नहीं लिए। क्यों नहीं लिए वो हमने पहले भी देखे। तो इस तरह से हमने देखे 10 योग तक, और वो 0 पर रखा था भय जुगुप्सा को, तो ये 4,53,600 भंग हुए। यहाँ तक समझ में आई बात? अब आगे इस तरह अनंतानुबंधी रहित मिथ्या दृष्टि के कूट में इतने भंग हुए। यहाँ जब अक्ष अपने अंत स्थान तक पहुँचता है, इसका अर्थ क्या है? पहले हमने मिथ्यात्व से शुरू किया था, एकांत मिथ्या दृष्टि,
उसके ऊपर 63 भंग बताए थे, तो सब अंत तक पहुंचे। तब क्या किया था हमने? एकांत के बदले विपरीत को लिया, उस पर सब लगाए। तब किस में लगाए? विनय को लगाए। तो अंत तक पहुंचा है, अज्ञान मिथ्यात्व तो पहुंचा। तब अब अक्ष कहाँ पर ले जाएंगे? स्पर्शन इंद्र के बदले रसनेन्द्रिय। ये उसके होता है। क्या कहते हैं? इस कूट में इतने भंग हुए। यहाँ जब अक्ष अपने अंत स्थान तक पहुंचता है, अक्षय ने एक एक लाइन के जो अलग अलग भेद है वो अपने अंत स्थान, एक एक पर हमने सारे भेद बताए, फिर दूसरे पर उतने, तीसरे पर उतने, चौथे पर उतने। जब मिथ्यात्व वाला अक्ष अपने अंत स्थान पर पहुंचा, तब जाके हम इंद्रिय वाला अक्ष लेंगे। तब उस सहित पहले हुए अक्ष वे सब आदि स्थान को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ देखते हैं। अभी हमने पहले मिथ्यात्व के देखे, फिर इंद्रिय वाले देखे, फिर इस तरह से अभी इंद्रिय वाले देखते। जब इंद्रिय वाला अक्ष मन तक पहुंचा, तो मन तक पहुंचा तो फिर दोबारा भी हम ऊपर का अक्ष लेने वाले हैं। तो उसके उस समय क्या हुआ? मिथ्यात्व का भी पहले नंबर पर आया, एकांत पर, और वो इंद्रिय वाला भी पहले पर आएगा, क्योंकि अपने अपने अंत तक जब पहुंचता है वो शुरुआत के बाद फिर से शुरुआत से करना है। एकांत मिथ्या दृष्टि स्पर्शन इंद्रिय का विषयभूत, और फिर वो पृथ्वी काय का हिंसक लिया, तो फिर वो तो हमने 63 भंग ली गई। फिर ऊपर का अक्षर क्रोध के बदले मान को लेंगे। समझ में? अक्ष अंत तक पहुंचता है का अर्थ क्या है? उसके सारे एक एक पद पर हमने सारे भंग लगाए, तो उसको कहना अक्ष अपने अंत तक पहुंचा। तब उस सहित पहले हुए अक्ष वे सब आदि स्थान को प्राप्त होते। जैसे हमने क्रोध से माया, मान से माया और माया से लोभ लिया, वो अंत तक पहुंचा। अब क्या कहना? उसके बाद हम नपुंसक वेद पर जाने वाले हैं, तो सारे मिथ्या तो भी एकांत पर आएगा, पहले पॉइंट पर। नीचे के सारे अक्ष अपने आदि स्थान को लेते, यानी मिथ्या तो भी पहले एकांत पर जाएगा, इंद्रिय वाला भी स्पर्शन इंद्रिय पर चला जाएगा, वो 63 वाला भंग पृथ्वी काय का हिंसक हो जाएगा, और वो क्रोध पर आ जाएगा, क्योंकि तब जाके नपुंसक वेद दूसरे पर जाएगा। ये नीचे के सारे अक्ष आदि स्थान को प्राप्त होते हैं। उत्तर अक्ष ने वो अभी जो नया अक्षर अपने दूसरे स्थान को प्राप्त होता है। यानी जब हमने सभी लगाए ना, क्रोध मान माया लोभ, अभी उसके बाद ऊपर के अक्ष में चला जाना है। तो नपुंसक वेद पर था अक्ष, तो उसमें सारे लगाए नीचे के अक्ष। अभी वो जब स्त्री वेद पर चला जाएगा, नीचे के सारे अक्ष अपने प्रथम स्थान पर रहेंगे। जैसे 5 मिथ्यात्व का अक्ष अज्ञान तक पहुंचा, अक्ष समझते ना, नीचे की पंक्ति वो पहला अक्ष, फिर दूसरा अक्ष, इस तरह से। तो मिथ्यात्व, ऐसे कितने अक्ष बनाए थे हमने? हाँ, पहला मिथ्यात्व का अक्ष, फिर इंद्रिय अविरति वाला अक्ष, फिर काय हिंसा वाला अक्ष, फिर कषाय वाला अक्ष, वेद वाला अक्ष, युगल वाला अक्ष, योग वाला अक्ष, और फिर भय वाला अक्ष, वैजुगुप्सा वाला। इतने अक्ष बनाए थे। हाँ, तो यहाँ देखते हैं, जैसे पहले 5 मिथ्यात्व का अक्ष अज्ञान तक पहुंचा, उसके पश्चात मिथ्यात्व का अक्ष तो एकांत को प्राप्त हुआ। जब अपने अंत तक पहुंच गए ना, यानी एकांत पर 63 लगाए, फिर विपरीत पर 63 हो गया, ऐसे सब के करते 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 अज्ञान को भी 63 लगाए। अब क्या करना? एकांत तक पहुंचे, अभी यानी अज्ञान तक पहुंचे, उसके 63 हो गए। अब क्या करना? फिर एकांत पर आ गया। तो मिथ्यात्व का अक्ष तो एकांत को प्राप्त हुआ। ये समझ में आए ना? मिथ्यात्व में एकांत, मिथ्यात्व और विपरीत वगैरह एक एक पर हमने सब 63 भंग ले गए। तो अभी फिर एकांत पर ले आना, और उत्तर इंद्रिय अक्ष था, सेकंड इंद्रिय अक्ष वाला था, वह रसना रूप द्वितीय स्थान को प्राप्त हुआ। यानी ये तो एकांत पर रखना, उसको इंद्रिय को ले जाना, और बाकी जो पहले से जैसे लगाते थे वैसे वैसे उस पर लगाना। इसी तरह होते होते सर्व अक्ष अंत स्थान को पहुंचे। सर्व अक्ष ने रसना इंद्रिय वगैरह वो मन को पहुंचा, फिर वो नीचे के दोनों पहले स्थान पर आए, एकांत मिथ्या दृष्टि और स्पर्शन इंद्रिय का वशीभूत। और उसके ऊपर का अक्ष कौन सा था? क्रोध वाला, वो मान पर ले जाना, फिर उसमें वो सारे अक्ष लगाए, और वो जब अंत तक यानी लोभ तक पहुंचेगा, फिर उसके ऊपर का कौन सा है? नपुंसक वेद वाला है, तो उसके नीचे के एकांत मिथ्या दृष्टि, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत और 3 क्रोध का धारक, और फिर उसको हम स्त्रीवेदी कहेंगे।
ख्याल में ना, ऐसे एक एक अक्ष पूरे तक पहुंचेगा तो बाकी सारे फिर पहले स्थान पर आ जाते। तो कहते इसी तरह होते होते सर्व अक्ष अंत स्थान को पहुंचे। जैसे हमने यहाँ पर वो भयजुगुप्सा 0 वाला था, तो सर्व अक्ष अंत तक पहुंचे तो क्या पोजीशन हुई थी, वैक्रिक काय योग के सभी भंग हमने देख लिए थे, वहां तक पहुंचे। वहां तक कितने भंग हुए थे? 4,53,600 इतने। तो 601 नंबर वाला कौन सा होगा वो अभी बताएंगे। हाँ देखो, तो सर्व अक्ष अंत स्थान तक पहुंचे तब वहां अक्ष संचार होकर समाप्त होते, इसको कहेंगे अक्ष संचार। संचार यानी एक एक अक्ष में एक एक जो पद है उसका एक एक जो भेद है उस पर हम उसको संचार करते हैं, पलटते हैं। यह अक्ष संचार का विधान प्रमाद के कथन में जैसे पहले कहा था, ये जीव कांड में ये बात हुई थी। किसमें? वो प्रमत्त गुणस्थान में इसकी बात हुई थी। प्रमाद के भेदों को लाने का वहाँ विधान किया था। वो 1 नंबर का प्रमाद कौन सा, 2 का कैसा, 3 का कैसा, उन्होंने नंबर बताया तो हमको प्रमाद निकालना है, और प्रमाद को बताया ना तो उसका नंबर बताना है, और उसके भी कूट रचना वगैरह कैसे करना वो बात हमने देखी थी, वो अभी यहाँ नहीं बताएंगे। हाँ, वैसे यहाँ भी जान लेना, पद्धति वही है, उसका जो रीत है वो यही रीत है। इस तरह अनंतानुबंधी रहित मिथ्या दृष्टि के प्रथम कूट का कूटोच्चारण विधान पूर्ण हुआ। अरे बाप रे, कितने कूट किए थे याद है क्या? 6 किए थे, उसमें से 3 तो अनंतानुबंधी रहित थे और उसमें भयजुगुप्सा रहित था, वो पहला कूट था। दूसरा कूट 1 वाला है। अब दूसरे कूट में 8वां अक्ष कैसा लिखेंगे? 1 और 1, भय या जुगुप्सा, उसके अलग अलग लिखने पड़ेंगे। समझ में आती है ना बात? हाँ हाँ, सब हो जाते हैं। यानी एक आवली प्रमाण में क्या क्या बातें हो सकती है, सब होते हैं। उसका अर्थ क्या है, ये सब चेंज होते हैं ऐसा नहीं, किसी जीव का क्या, किसी जीव का क्या, एक काल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसकी बात है यहाँ पे। यानी अभी हमने सब ये जिसको कहेंगे भय जुगुप्सा को 0 पर रखा था, अब जब 1 पर रखेंगे तो वहाँ 4,53,601 नंबर का कथन कैसा होगा, कोई बताएंगे? ये तो हो गए ना सब। हाँ, यानी अभी अनंतानुबंधी रहित वाला दूसरा कूट का प्रथम भंग बताना है। तो कहाँ से शुरू हो जाए? एकांत मिथ्या दृष्टि, स्पर्शन इंद्रिय का विषय, पृथ्वी काय का हिंसक, 3 क्रोध का धारक, नपुंसक वेदी, हास्य अति संयुक्त, सत्य मनोयोगी और भययुक्त। हाँ, इस तरह से पहला होगा। फिर दूसरा क्या कहेंगे? पृथ्वी काय के बदले अभी जल काय, यानी 63 भंग ऐसे हो गए एकांत पर, 63 भंग विपरीत पर, ऐसे 315 हो जाएंगे। वो फिर उसके बाद वो अंत तक पहुंचा, उसको पहले लेना, फिर रसना इंद्रिय पर, यानी एक एक इंद्रिय और मन पर लगाएंगे। फिर सब समाप्त हुए, फिर जाएंगे ऊपर क्रोध के बदले मान पर, वो अंत तक पहुंचा, फिर नपुंसक वेद के बदले स्त्री वेद पर, फिर अंत तक पहुंचा, फिर एक एक योग पर, युगल युगल हो गया 2 युगल के लिए, फिर योग पर जाएंगे, उसमें भी इतने हो, फिर वो भय वाला को लेंगे। देखो अभी यहाँ तो लिखे नहीं है कि इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के अवशेष कूट तथा सासादन आदि के कूट, उनका भी कूटोच्चारण विधान जितने अक्षर अक्षरों का प्रमाण हो उससे जानना। यानी हमने पहले कूट में तो भय जुगुप्सा रहित वाला दिया, दूसरा कूट है उसमें भय जुगुप्सा का भय या जुगुप्सा होगा, तो भय पर भी इतने 4,53,600 हो गए और जुगुप्सा पर भी इतने ही हो गए। समझ गए ना? और फिर दोनों को लेना है, उतने पर भी उतने ही हो गए। वहाँ 0 था तो 63 था, तो फिर इधर ये भाई बढ़ गया तो 64 नहीं हो गया। देखो 63 कहाँ हो रहे थे हमारे? 0 नहीं, काय हिंसा में 63 भंग है, केवल काय हिंसा के 63 भंगों को ही हमने शुरू किया था। पूरा कूट हमने 0 से,
पूरा कूट हमारे जीरो का था, तो जीरो पर हमने 4,53,600 भंग बनाया। अभी एक पर इन्हें भय पर इतने ही हो गए, अकेले जुगुप्सा पर इतने ही हो गए, और भय जुगुप्सा दोनों वालों को भी इतने ही हो गए, इन्हें इंटू 4 करने पड़ेंगे। समझ में ना? क्योंकि हमने काय हिंसा के भी सारे भंग देखे और भय जुगुप्सा के भी सारे भंग देखे, बाकी बीच वालों को तो क्रम से पलटा ही था पलटा, तो टोटल भंग इतने सारे हो जाएंगे। समझ में आती है ना बात ये? हाँ। अब उसको टोटल कैसे डायरेक्ट लाना उसकी भी चर्चा होगी, अभी पहले यहाँ से पढ़ते हैं। अब इसको बंगानयन आगे की जो गाथा है ना उसको जरा पढ़ लेते हैं। इसमें कोई शंका है तो पूछ लेना, क्योंकि विषय वैसा क्लिश। हाँ, दोनों चीजें तो उसको एक ही बार लेना। देखो फिर से, जैसे हमने नपुंसक वेद पर सारे लगाए, उतने ही स्त्री वेद पर लगाए, उतने ही पुरुष वेद पर लगाए, ऐसे जितने भय सहित वाले पर हो गए उतने ही जुगुप्सा वाले के हो गए, ये समझ में? और उतने ही भय जुगुप्सा इकट्ठा करो उसने ही। जैसे झूरो वाला एक ही कूट था, तो एक कूट पर कितने लगे हमारे? 4,53,600। अब कहेंगे अभी दूसरा कूट जो था भय या जुगुप्सा वाला है, तो उसमें भय पर भी इतने हो गए और जुगुप्सा पर भी इतने हो गए, और फिर भय जुगुप्सा साथ में उसमें भी 4,53,600। तो 4,53,600 को और 4 बार गुना करो तो इतने हो जाएंगे ना टोटल। हाँ, हाँ। देखो, एक जीरो के लिए, एक भय के लिए, एक जुगुप्सा के लिए, एक दोनों के लिए, आइदर और है ना। जैसे 3 वेद लिखे थे तो एक एक वेद पर हमने सारे घटित किए थे। जैसे 5 मिथ्यात्व है तो एक एक मिथ्यात्व पर इतने इतने घटित किए थे, वैसे एक भय पर इतने घटित किए तो एक जुगुप्सा पर भी इतने घटित करने होंगे। नहीं समझे? घोटाला हो रहा है थोड़ा थोड़ा, जरा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी थोड़ा एक आध प्रश्न लेते हैं ना, बहुत हाँ देखो देखो, हाँ कैसे करेंगे जो एक वाला जरा सुनो, 10 प्रत्यय का जो एक स्थान आया था उसमें कितने भंग लगेंगे, वो कोरिलेट कैसे करेंगे इन सारों चीजों को, अगर मेरे को कोरिलेट करना है? हाँ देखो, ये इनका प्रश्न है। 10 वाला एक स्थान था, 10 वाला इस स्थान में क्या क्या लिया था आपको याद है ना? वो रहित वाला था और भय जुगुप्सा नहीं थे, तो 10 वाला था, भय जुगुप्सा रहित वाला था, तो उसमें भंग कितने हुए? तो भंग हुए 4,53,600। इतने उसमें पॉसिबिलिटीज है अलग अलग। कोई जीव कौन सा है? एकांत मिथ्या दृष्टि है, स्पर्शन इंद्रिय का, वो तो हमने पहला नंबर का देखा था। और लास्ट नंबर का कौन सा देखा? सब हाँ, वो वैक्रिक काय योग पर रखा था, पर वैक्रिक काय योग में जाते समय वो सबको पहले पहले चेंज करते करते गए थे ना, तो सबको अंत में रखो ना और वो वैक्रिक काय योग पर ले जाओ, वो अंतिम, यानी उसमें इतने पॉसिबिलिटीज है। एक वो अनंतानुबंधी रहित वाला जो मिथ्यात्व में आवली काल तक आए हैं, कोई अलग अलग जीवों के अलग अलग भंग है ना, एक जीव इतने नहीं पलटाएगा। एक जीव के एक समय के बाद कुछ पलट सकता है, परंतु यहाँ तो इतने भंग हो सकते हैं अलग अलग जीवों के अलग अलग कालों में, जो इतने भंग, अलग अलग पॉसिबिलिटीज है ये, इसको कहेंगे उसके परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस इतने हो सकते हैं। तो कितने हुए? 4,53,600। ये सब कितने पर ले गए? वो जब भय जुगुप्सा 0 पर रखा था तब। अकेले भय पर रखेंगे तो ही इतने हो गए कि नहीं? वो सत्य मनोयोगी और भय से संयुक्त वाला कहेंगे तो उसमें भी इतने ही हो जाएंगे। अब भय के बदले जुगुप्सा को अकेले को ले लो तो भी इतने हो जाएंगे, और दोनों को इकट्ठा ले लो तो भी इतने हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आई बात? 10 वाला तो एक ही कर रहा है, उसके तो कॉम्बिनेशंस नहीं होते, जो थर्ड लाइन है 10 वाला तो एक ही प्रकार से था। हाँ, कॉम्बिनेशंस नहीं होंगे, तो उसके तो 4 लाख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन के साथ अपन 63 भंग ले रहे हैं इसीलिए हो रहा है। पर जब मैं 10 वाले का ले रहा हूँ तो 10 वाला स्थान नहीं, हमने कौन सा लिया?
केवल अनंत अनुमति रहित वाला लिया, नहीं, अगर मैं उसमें अकेले 10 वाला नहीं लिया। अकेले 10 में तो सभी स्थान नहीं होंगे, हाँ बराबर, अकेला 10 का है तो उसमें कितने होंगे बोलो अभी? 10 का तो फिर एक ही कॉम्बिनेशन। उसमें एक वाला लिया था, एक काय का हिंसक था, एक काय का हिंसक था तो उसमें 6 भंग लगेंगे कि नहीं? ये 6 हुए, एक काय के हिंसक में 6 हुए, समझ में? किसमें 6 हुए? एक काय के हिंसक के 6 भंग हुए। यहाँ किसको लिया था? एकांत मिथ्या दृष्टि को लिया था, स्पर्शन इंद्रिय को लिया था। एक काय का बने उसमें 6 भंग, उसमें 6 हुए, पर मिथ्यात्व के 5, मिथ्यात्व के 5, इंद्रिय के 6, 30, 5 गुना 6 30 हो गए। 30 में एक ही लिया, एक काय का भंग इंटू 6 लिए, और उसके ऊपर इंटू क्रोधमान मायालोभ 4 इंटू 4 इंटू 3 वेद, तीनों वेद, हाँ 3 वेद, 2 युगल इंटू 2 इंटू 10, ये 6 के 10 के स्थान पर इतने हो जाएंगे। और कोई प्रश्न है इसके बारे में भी? और 5 मिनट है। ये जो हमने भंग लिए थे ना अलग अलग, बहुत हेवी डोज हो गए ना आज एकदम। अच्छा इसका एग्जाम नहीं है। एग्जाम नहीं अच्छा है, हम एग्जाम कभी नहीं लेते, लोग एग्जाम के डर से ही भाग जाते हैं। बस आप सुन रहे हो ये वही बहुत है। हाँ जरा प्रश्न लेते हैं ना। हाँ, किसी जीव का वेदक सम्यक्त्व 66 सागर चलता हो तो पूरे 66 सागर चलने वाले का वो तो क्षयिक हो जाता है। कृतकृत्य वेदक को मिलकर ही पूरे 66 सागर होते हैं। और वो अगर मिथ्यात्व में आने वाला है, सम्यक मिथ्यात्व में, तो बीच में अंतर्मूर्त कम हो जाते हैं। तो किसी जीव का वेदक सम्यक्त्व 66 सागर चलता हो तो वो अपना सम्यक्त्व लेकर ही सब भवों में जाएगा ना? बिल्कुल जाएगा। अब तो सिर्फ देव मनुष्य के भव ही करता रहेगा? कृपया बताइए, किसी नारकी को, छठे नरक के नारकी को वहाँ जाने के बाद सम्यक दर्शन हुआ तो वहाँ की आयु कितनी है? छठे नरक की 22 साल मान लेते हैं। अंतर्मूर्त के बाद उसने सम्यक प्राप्त किया तो ये 22 सागर भी वो 66 में गिनने पड़ेंगे। तो वहाँ से मनुष्य हुआ, वो मनुष्य की जितनी आयु है, फिर वो गया देव में, फिर वहाँ से देव और मनुष्य के भोग करेगा। अब किसी तिर्यंच ने 3 पल्ले की आयु वाला तिर्यंच है, भोगभूमि वाला, समय दृष्टि क्षयिक वाला नहीं लेना, क्योंकि क्षयिक समय दृष्टि तो सौधर्म ईशान में जाकर मनुष्य होकर मोक्ष चला जाएगा। 3 पल्ले वाली आयु वाला है, वहाँ समय के साथ नहीं जन्माता, मिथ्यात्व में जन्माता, तो वहाँ गर्भकाल और कुछ दिन वो छोड़ दो उसको, उसके बाद उसको सम्यक दर्शन हुआ, यानी कुछ कम 3 पल्ले। अभी उससे वो 66 सागर गिनो, उसके बाद तिर्यंच जाएगा देव में, और फिर देव मनुष्य के आयु करेगा। जैसे हमने देखा ना, सिंह गया था पहले देव में, फिर वहाँ से मनुष्य देव, फिर मनुष्य लास्ट में मनुष्य होकर मोक्ष गया। ऐसा ही उसका स्वरूप है। यानी सम्यक तो किसी भी गति में प्राप्त हो सकता है, पर उसके बाद मनुष्य तिर्यंच हो तो देव में जाएंगे, देव नार की समय दृष्टि हो तो मनुष्य में आएंगे, उसके बाद तो मनुष्य और देव के ही भाव चलते रहेंगे। अनुभूति होना या शुद्धोपयोग होना एक ही बात है क्या? जब सबसे पहली अनुभूति हुई तो शुद्धोपयोग के काल में ही हुई। शुद्धोपयोग हमेशा नहीं बना रहता। अनुभूति हो गई है तो उसकी प्रतीति बनी रहती है। उपयोग अगर शुभ और अशुभ में चल रहा है तो उसकी प्रतीति नष्ट नहीं, सम्यक तो नष्ट नहीं होता। शुद्धोपयोग कभी कभी होगा, और जब शुद्धोपयोग में है तो आनंद की अनुभूति भी होगी उस समय, समझ। और अन्यथा उसका आनंद, ये पूर्ण दुख रूप जो परिणति थी, पूर्ण आकुलता थी, कब? मिथ्या दृष्टि के। जब उसके सम्यक तो हुआ तो चौथे गुण स्थान के योग्य उसके आनंद की अनुभूति भी हुई, पर अभी उसकी जो निराकुलता बनी रहती है वो शुभ अशुभ के काल में भी बनी रहती है। उतने उसमें वो निराकुल हुआ क्योंकि एक कषाय चौकड़ी अभी नहीं रही उसकी, तो उतनी उसकी निराकुलता वो शुभोपयोग में भी बनी रहेगी और अशुभोपयोग में भी बनी रहेगी। तो वहाँ निराकुलता और आकुलता दोनों का मिक्सचर होगा। ऊपर का 5वां गुण स्थान वाला होगा तो अनुभूति में अधिक प्रचुर आनंद का वेदन है,
और जब वो शुभोपयोग में वगैरह बाहर आता है तब उसके क्या है, तो उसकी निराकुलता और बढ़ गई है, आकुलता कम हो गई। जैसे दो कषाय नहीं रहे और दो कषाय है, जितने कषाय चौकड़ी नहीं रही उतनी निराकुलता, क्योंकि उतनी भी त्राकता है, और जितने कषाय चौकड़ी विद्यमान है उतनी आकुलता है। तो अनुभूति के काल में उसमें भी आनंद की अनुभूति, क्योंकि जब अनुभूति में नहीं यानी शुद्धोपयोग में नहीं है तब वो राग में अभी है ना, शुभ या अशुभ चल रहा है, तो उसका लक्ष्य भी है वहाँ पर, तो उतनी आकुलता भी अधिक होगी। यानी वो निराकुलता जो है तो है ही है, परंतु राग के लक्ष्य है तब राग का वो विकृत वेदन भी चल रहा है। अब राग का लक्ष्य छोड़कर शुद्धोपयोग में चला गया, लक्ष्य छोड़ा है, वहाँ राग है जो अबुद्धिपूर्वक में चला गया, परंतु वहाँ वेदन आनंद का वहाँ हो रहा है अधिक शुद्धोपयोग के काल में। हमने सुना था कि चौथा गुणस्थान वाले जीव को 6 महीने में सुबह हो गई थी। क्या गुणस्थानों को शुद्धोपयोग की फ्रीक्वेंसी का कोई इक्वेशन या कंडीशन है? ये तो छठे सातवें में तो अंतर्मूर्त होता ही होता है, क्योंकि सातवां गुणस्थान ही शुद्धोपयोग का है। हाँ हाँ हाँ, आपका जो प्रश्न है, सातवें गुणस्थान के दो भेद बताए, एक स्वस्थान अप्रमत्त और एक सातिशय अप्रमत्त। स्वस्थान अप्रमत्त यानी जो रेगुलर छठे सातवें में जाया करता है वो है स्वस्थान अप्रमत्त, और सातिशय अप्रमत्त यानी जो सातवां गुणस्थान है वो श्रेणी के सन्मुख है। तो उसको श्रेणी के सन्मुख अवस्था में उसका कौन सा करण परिणाम होगा, ये बताइए आप। अधःकरण परिणाम उसके सातवें में शुरू हुआ है, उसको हम कहेंगे वो सातिशय अप्रमत्त। बिल्कुल विशुद्धि में फर्क है ही है, क्योंकि उसके करण योग्य यानी अधःकरण के जो करण परिणाम है उतनी उसकी विशुद्धि बन रही है, और वो उसमें से वो अपूर्व करण में जाने वाला ही है नियम से। हाँ, छठवें में आता है वो, सातिशय वाला छठवें में नहीं आता, सातिशय वाला ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि करण परिणाम शुरू हुआ है ना अभी। वहाँ पर करण परिणाम में अभी 8वें में शुरुआत में मरण नहीं, पर बाद में तो मरण भी हो सकता है उसका, पर यहाँ उसकी विशुद्धि लेना है केवल। विशुद्धि का बहुत अंतर है, विशुद्ध। हाँ, निर्विकल्पता इसलिए कहें कि वो सारा अबुद्धिपूर्वक में, राग वहाँ नहीं है वो बात नहीं है, राग है वो सारा अबुद्धिपूर्वक में चला गया। अभी जो कहता है उसको पूछो ना, हमको क्या है। हाँ बोले, हो गया समय ना। एक प्रश्न, जो हाँ। एक इंद्रिय का हम भंग बता रहे हैं, उसमें एक इंद्रिय जीव से भी त्रस हिंसा हम देख रहे हैं, मतलब के प्रत्यय में गिन रहे हैं, तो एक इंद्रिय से त्रस हिंसा का विकल्प किस प्रकार से हमें समझना चाहिए जो हम भंग घटित करते हैं? वो हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा 1 घंटा पूरा हो गया है अभी, है ना। तो ये शाम को इसकी चर्चा करेंगे। जरा प्रश्न फिर दोहराना या जरा लिखित रूप से दे देना। बोलो 2400 भगवान की जय।